हेलो एंड वेलकम। ये पाकिस्तान का एक और टेस्ट क्रिकेट मैच और एक और डिफीट, एक बड़ी डिफीट, एक और डिज़ास्टर, एक और ह्यूमिलिएशन, एक और आप कह सकते हैं एम्बैरेसमेंट। जब पाकिस्तान ने 2-0 सीरीज़ बांग्लादेश से हारी तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि इससे ज़्यादा पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट का इससे ज़्यादा क्या बुरा होगा, इससे ज़्यादा क्या बुरा खेलेगी टीम। लेकिन हमने देखा कि मुल्तान में जो आज क्रिकेट टेस्ट मैच ख़त्म हुआ है, जो पाकिस्तान ने एक इनिंग्स 47 रन से हारा है, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान 500 प्लस रन करके पाकिस्तान ने 556 रन किए थे जी अपनी पहली इनिंग्स में। और 556 करने के बावजूद पाकिस्तान ये मैच एक इनिंग्स और 45 रन से हारा है। बहुत से रिकॉर्ड इस मैच में बने हैं जी इन 5 दिनों में। और ज़्यादातर रिकॉर्ड, ज़्यादातर क्या जी कि तकरीबन सारे ही रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट बने हैं जी। ये पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस की असेसमेंट करने से पहले, उस पर बात करने से पहले, कुछ जो रिकॉर्ड्स हैं और बहुत से रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के लिए अनवांटेड रिकॉर्ड्स हैं, उनका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। पाकिस्तान पहली टीम बना जी टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में जिन्होंने 500 प्लस रन अपनी फर्स्ट इनिंग्स में किए और ये टेस्ट मैच हारे हैं जी। इससे पहले कोई भी टीम 500 रन अपनी फर्स्ट इनिंग्स में करके अपना मैच नहीं हारे। शान मसूद पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं वो अपने 6th मैच में कैप्टनसी कर रहे थे और अभी तक उन्होंने 6 के 6 मैचेस हारे हैं जी। फिर ये इंग्लैंड की 4th कंसेक्यूटिव विक्ट्री थी जी पाकिस्तान की अगेंस्ट इन पाकिस्तान। लास्ट जो उनका टूर था 2022 में, उन्होंने पाकिस्तान को तीनों टेस्ट मैचेस हराए थे और आज की विक्ट्री के बाद, यानी कि मुल्तान टेस्ट की विक्ट्री के बाद, उनकी ये 4th कंसेक्यूटिव विक्ट्री हो गई है जी। फिर आप देखें जी, जो इंग्लैंड ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर किया, जो मैमथ स्कोर था जी, 823 फॉर 7 डिक्लेयर्ड, वो इंग्लैंड का हाईएस्ट स्कोर था जी अगेंस्ट पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने कभी इतने ज़्यादा रन कंसीड नहीं किए थे। ये सेकंड टाइम हिस्ट्री में हुआ है जी कि पाकिस्तान ने 700 प्लस किसी टीम को कंसीड किए हैं। फिर आप आगे चलें तो हैरी ब्रुक की ये पहली ट्रिपल सेंचुरी थी। जो रूट ने 262 रन्स बनाए जी और ये उनकी 35th टेस्ट सेंचुरी थी। वो इस इनिंग्स के दौरान इंग्लैंड के इंडिविजुअल जो स्कोरर्स हैं टेस्ट क्रिकेट में, उस पे फर्स्ट नंबर पे हो गए हैं जी। उन्होंने एलिस्टर कुक को क्रॉस किया इस टेस्ट मैच में। और जो रूट की एक और जो बेहतरीन उनका जो एक रिकॉर्ड है वो है जनवरी 2021 से, यानी कि जनवरी 2021 से आज तक, मतलब 11 अक्टूबर 2024 तक, ये वाहिद बैट्समैन हैं जिन्होंने 18 सेंचुरियां बनाई हैं जी। बाकी कोई दूसरा जो दुनिया क्रिकेट में जो टेस्ट बैट्समैन हैं वो उनके करीब भी नहीं है। तो इतनी अच्छी फॉर्म में, इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में हैं जो रूट। और वो उनकी बैटिंग से नज़र आ रहा था पाकिस्तान के जिस तरह बॉलर्स को उन्होंने बिल्कुल, आप कह लें कि ही वॉज टॉइंग विद बॉलिंग, रिवर्स स्वीप्स और पुल्स और ड्राइव्स, वो कभी कभी मुश्किल में लगे ही नहीं। किसी भी बॉलर ने उनको मुश्किल के उनके लिए कोई पैदा की ही नहीं। फिर 454 जो हैरी ब्रुक और जो रूट ने की जो पार्टनरशिप थी वो हाईएस्ट थी जी इंग्लैंड की तरफ से फॉर एनी विकेट, और हाईएस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। जी, अगर हम पाकिस्तान की टेस्ट टीम की बात करें, इनफैक्ट ओवरऑल जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम्स हैं, टेस्ट क्रिकेट हो गया, वनडे क्रिकेट हो गया, T20 क्रिकेट हो गया, तो हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है, वो नीचे की तरफ, बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिर रहा है। और पाकिस्तान एक टॉप टीम हुआ करती थी टेस्ट क्रिकेट में भी, वनडे में भी, T20s में भी। लेकिन अब हम देख रहे हैं रैंकिंग्स भी वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान काफ़ी नीचे आ रहा है रैंकिंग में भी। और बहुत तेज़ी से उनका जो ग्राफ है, जो उनकी परफॉर्मेंसेस का या उनकी स्टैंडर्ड का जो ग्राफ है, बहुत तेज़ी से वो गिर रहा है जी। और जी, कभी भी जब कोई बैट्समैन या कोई बॉलर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो हम बड़े प्लेयरों से सुनते हैं, जो बड़े कोचेज़ हैं उनसे सुनते हैं, सीनियर प्लेयर से सुनते हैं कि उनको दे शुड गो बैक टू द बेसिक्स। और जब ओवरऑल टीम का स्टैंडर्ड गिर रहा हो, जब ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस का ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा हो, तो यही असूल बोर्ड्स को भी, क्रिकेट बोर्ड्स को भी, और क्रिकेट मैनेजर्स जो उनसे हैं, जो हैंडल कर रहे हैं, जो अफेयर्स को देख रहे हैं, उनको भी यही असूल अपनाना पड़ेगा। दे विल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। जी, मेरी पर्सनल थिंकिंग है, मेरी सोच है कि पाकिस्तान क्वालिटी क्रिकेटर्स इसलिए प्रोड्यूस नहीं कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान
का फोकस बहुत ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट पे है, बहुत ज़्यादा वनडे क्रिकेट पे है, बल्कि इनफैक्ट वनडे से भी ज़्यादा टी20 क्रिकेट पे है। जब भी वनडे का वर्ल्ड कप ख़त्म होता है या टी20 का वर्ल्ड कप ख़त्म होता है और हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो बात चल रही होती है जी कि हमारा अगला टारगेट ये आने वाला वर्ल्ड कप है जी, वनडे का, ये आने वाला टी20 का वर्ल्ड कप है और इसकी तैयारी अब हम शुरू करने लगे हैं और अब हम टीम को नए तरीके से खड़ा करेंगे। लेकिन कोई भी बात नहीं करता कि हमारी जब टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो रही है तो हमारा टारगेट क्या है, उसको बेहतर करने के लिए हम क्या करेंगे, वो उस पे हम अपनी जो टीम एक बिल्ड करने के लिए क्या करने करेंगे, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हम उस पे कैसे काम करेंगे, हम कौन से प्लेयर्स को तैयार करेंगे जी कि ये जो हमने आइडेंटिफाई किया, ये वाला बैट्समैन है, ये आइडेंटिफाई किया, ये वाला बॉलर है जो हमें आगे ले जाएगा टेस्ट क्रिकेट में। हमने कभी ये नहीं सुना, हमने कभी नहीं ये नहीं सुना कि आप टारगेट कर रहे हैं जी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलने के लिए। हमेशा जब भी बात होती है, जब भी हम कोई डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस देते हैं, जैसे अभी हमने जो यूएस और वेस्ट इंडीज़ में टी20 का वर्ल्ड कप हुआ उसमें दी, तो हमने फ़ौरन ये बातें शुरू हो गई ये कि अब हम जो उनसे हैं पुराने लड़कों को बिठाएंगे और नए लड़कों को हम ट्राई करेंगे और हम टीम बिल्ड करेंगे फॉर द नेक्स्ट टी20 वर्ल्ड कप। इसी तरह वनडेज़ के बाद भी यही बात होती है जब भी वनडे का वर्ल्ड कप होता है। लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट में इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस आती हैं और जब हम देखते हैं कि जब ये साइकिल कंप्लीट होता है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का, मैंने तो कम से कम ये नहीं सुना कि हम अपनी टेस्ट टीम को इम्प्रूव करने के लिए जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मतलब थोड़े से प्लेयर चेंज कर देना या एक कोच को हटा के दूसरा कोच ले आना, आई डोंट थिंक कि ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी। मे बी जो प्रॉब्लम है वो कोचिंग स्टाफ में नहीं है, मे बी प्रॉब्लम जो उनसे है वो है कि आप लड़कों को तैयार कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को आप कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि चाहे आपने आगे चल के टी20 क्रिकेट खेलनी है, चाहे आपने अपना नाम बनाना है जी वाइट बॉल क्रिकेट में, लेकिन वो तभी आप बना सकेंगे जब आपकी बेसिक्स, आपकी टेक्निक्स, आपकी टेम्परामेंट वो जो सही होगा, और वो सारा बनता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से। और मुझे नहीं लगता जी कि हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं जो अब एक दफ़ा टेस्ट क्रिकेट में आ जाते हैं वो इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट को। अगर आप आउट ऑफ फॉर्म हैं, जैसे आजकल हमारे मेन बैट्समैन बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, अगर उनको अपनी फॉर्म पे काम करना है तो उनको टेस्ट क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी होगी। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो उनसे हैं, अब हमारा सीज़न ऐसा चल रहा है जी कि पूरी दुनिया में इनफैक्ट ऐसा ही हो रहा है कि इतने मैचेस हो रहे हैं कि टाइम नहीं मिलता फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का। और अभी भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने कोई फर्स्ट क्लास पाकिस्तान प्लेयर्स ने खेली बिफोर द बांग्लादेश सीरीज़, और इस सीरीज़ से पहले भी किसी भी प्लेयर ने, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली। और जब वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट बहुत डिमांडिंग क्रिकेट होती है। टेस्ट क्रिकेट में आपके इसी वजह से शायद उसका नाम टेस्ट क्रिकेट रखा गया है, क्योंकि वो आपको हर तरीके से एक प्लेयर को टेस्ट करता है, आपका टेम्परामेंट, आपकी इंड्योरेंस, आपकी टेक्निक, सब तरीके से आपको वो आपकी कंसंट्रेशन, फोकस, आपका मेंटल जो आपकी स्ट्रेंथ है और फिज़िकल जो उनसे आपकी एबिलिटीज़ हैं, उन सारों को टेस्ट करता है। और ये चीज़ आप कहाँ अपनी उसको मजबूत कर सकते हैं या उसको इम्प्रूव कर सकते हैं या उसको कंसिस्टेंट बना सकते हैं, वो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। और मुझे नहीं लगता जी कि हमारा जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है वो इतना अच्छा है। वो विकेट्स को आप ले लें, या तो वो विकेट्स बना देते हैं जी कि बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट्स होती हैं, जिसमें 4 दिन का मैच 3 दिन में ही ख़त्म हो जाता है, 2.5 दिन में ख़त्म हो जाता है। या पहले हमने देखा कि बहुत फ्लैट विकेट्स होती थी, उसमें रिजल्ट नहीं आते थे। तो पाकिस्तान को एक कोई मिडल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा और फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे काम करना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इन प्लेयर्स को बताना पड़ेगा कि ये आप सिर्फ एक पाकिस्तान सुपर लीग खेल के या उसमें कुछ चंद परफॉर्मेंसेस दे के एक 20 ओवर मैच में एक परफॉर्मेंस दे के आप टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकते। इनफैक्ट आप अच्छे क्रिकेटर बन ही नहीं सकते, क्योंकि आपका टेम्परामेंट नहीं होता, आपकी टेक्निक नहीं है। टी20 क्रिकेट में बॉलिंग का लेवल दूसरा होता है, फिर एक बॉलर ने 4 ओवर्स करने हैं, उसकी इंडोरेंस का भी कोई टेस्ट नहीं है, फिर बैट्समैन की टेक्निक का कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि वो स्लैम बैंग क्रिकेट है। उसमें आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते, अपने आप को बना नहीं सकते, अपनी जो होती है सेल्फ ग्रूमिंग जो उनसे जिसको आप कहते हैं,
वो नहीं कर सकते। आपको उसमें सोचने का टाइम नहीं है, आपने सिर्फ जाना है और पैर रख के जो है वो फ्लैट विकेट्स के ऊपर आपने बाउंड्रीज के लिए जाना है। बॉलर्स ने भी जो है स्लो बॉल करा ली, बाउंसर करा दिया, लेकिन बात वही है कि आपने जब तक एज अ बॉलर एक लंबे स्पेल्स नहीं करने, आपने बैट्समैन को थिंक आउट नहीं करना, आपने बैट्समैन को आउट स्मार्ट नहीं कर सकना, और वो सारी चीज़ें आपने कहाँ से सीखनी है? वो सीखनी है आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जब आप लंबी क्रिकेट खेलेंगे, जब आप दिन में 20-20 ओवर्स करेंगे, जब आप देखेंगे जी फ्लैट विकेट है, इसके ऊपर मैं क्या करूं, मैं कौन से अपनी फील्ड प्लेसिंग रखूं, या उस पर सोचने में आप मजबूर हो जाते हैं कि आपने बैट्समैन को कैसे आउट करना है। इस तरीके से बैट्समैन है, बैट्समैन को अगर आपने लंबी क्रिकेट खेलनी है तो उसको पूरे फोकस के साथ खेलना है, उसको पता होना चाहिए उसका डिफेंस कैसा है। जब तक आपका डिफेंस अच्छा नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि आप एक स्ट्रोक प्ले भी अच्छे नहीं होंगे। आपको जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे तो आपको पता होगा कि जी आपका ऑफ स्टम्प कहाँ है, आपको कौन सा बॉल खेलना है, कौन सा बॉल छोड़ना है। तो ये चीज़ें जो सब की सब आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आप सीख सकते हैं। और पाकिस्तान को मेरे हिसाब से सलूशन जो उनसे है, जो लॉन्ग टर्म सलूशन यही है कि आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट और उससे नीचे जो क्रिकेट है, जो आपकी अंडर 19 क्रिकेट है या स्कूल क्रिकेट है या क्लब क्रिकेट है, उसमें भी आपको थोड़ी लंबी क्रिकेट जो उनसी है वो इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेगी आपको। अभी आप बच्चे आते हैं देखते हैं, T20 क्रिकेट आया, उन्होंने कहा ठीक है जी, मतलब आके बैट्समैन एक बन गया जी, उन्होंने कोई चौके छक्के लगा दिए और वो बैट्समैन बन गया, और उसने कहा जी मेरी क्रिकेट तो जो बस यही है, मैं तो क्या कहते हैं बन गया हूँ बैट्समैन। ऐसा नहीं होता, आपको बहुत इम्पोर्टेंस देने पड़ेगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को। और मेरे हिसाब से तो मतलब इसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो ऐसा कोई है नहीं। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो यही है कि जी आपने अपने जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है, उसके ऊपर आपने काम करना है, उस पर आपने फोकस करना है, अपनी सारी एनर्जी जो आपका पैसा है आपने उधर लगाना है। अगर आपका एक फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट है तो आप उसको 2 कर दें, लेकिन आप ये देखें कि आपके लड़के ज़्यादा लंबी क्रिकेट खेलें, ज़्यादा लंबी क्रिकेट खेलेंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, 4 डे मैचेस, 3 डे मैचेस खेलेंगे, तो उनकी टेक्निक वाइज, उनके टेम्परामेंट वाइज, उनकी इंडोरेंस, उनकी फिज़िकल जो है रिक्वायरमेंट जो लंबी क्रिकेट की होती है, वो सारी पूरी कर सकेंगे। तो मेरा तो अपना ज़ाती ख्याल यही है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो उनसे है, दैट इज़ द गो टू क्रिकेट, जहाँ पर आप प्लेयर्स बना सकते हैं, प्लेयर्स की को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये देखना होगा कि क्या हम इतनी अपने हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे। ये पाकिस्तान यकीनन बहुत एक बैड फेज़ से, बहुत ही एक लो फेज़ से गुज़र है पाकिस्तान की क्रिकेट जो सी है। पाकिस्तान की जो तीनों टीम्स हैं वो कोई इतना ख़ास परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए जो सारे जो क्रिकेट मैनेजर्स हैं, हमारे क्रिकेट बोर्ड हैं, उनको चाहिए कि वो सारे स्टेक होल्डर्स जो भी हैं, चाहे वो क्लब क्रिकेट के हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स के हों, चाहे वो मतलब नेशनल लेवल के हों, डिपार्टमेंट्स के हों, हमारे सीनियर एक्सपीरियंस जो हमारे रिटायर्ड प्लेयर्स हों, उनको बैठा के, उनसे बैठ के, उनसे मशवरा करके पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की क्रिकेट को एक डायरेक्शन देने पड़ेगी। पाकिस्तान कैसे इम्प्रूव कर सकता है वो सोचना पड़ेगा। बहुत सी बातें होती हैं जी, हम हमेशा सुनते हैं जी कि ग्रास रूट जो क्रिकेट है उसको तवज्जो देने पड़ेगी, स्कूल क्रिकेटर पे तवज्जो देने पड़ेगी, क्लब क्रिकेट पे तवज्जो देने पड़ेगी, जो लोअर टियर की जो उनसे हैं क्रिकेट, उस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन उस पर भी काम करने के लिए, और यकीन क्रिकेट बोर्ड्स ने और पिछले क्रिकेट बोर्ड्स ने भी, और अभी का जो क्रिकेट बोर्ड है, जो ऑफिशियल्स हैं वो उस पर काम कर रहे होंगे, वो यकीनन उसको सोच रहे होंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी जो टीम है, जो उनकी नेशनल टीम है, जो उनकी नेशनल टीम्स हैं वो बुरा परफॉर्म करें, या वो भी चाहेंगे कि ऑब्वियसली कि पाकिस्तान जीते। सब चाहते हैं, हम चाहते हैं, मीडिया, तमाम मीडिया जो है वो चाहता है, तमाम जो लोग हैं जो क्रिकेटर्स को इतना प्यार करते हैं वो चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम इम्प्रूव करे, हमारी क्रिकेट टीम अच्छा खेले, हमारी टीम वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स जीते, हमारी टीम वर्ल्ड नंबर 1 हो, टेस्ट चैम्पियनशिप जीते। लेकिन उसके लिए वही बात है कि आपको अपनी इंटेंट जो उनसी है वो, और जो फोकस है, जो एनर्जीज़ हैं वो सारी एक तरफ लगानी होंगी।
और उसका वही तरीका है जैसा मैंने कहा कि लोअर लेवल के जो है जो लोअर टीयर्स की जो क्रिकेट है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। मतलब वो क्रिकेट होती है ज़रूर होती होगी, लेकिन उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसका स्टैंडर्ड कैसे इम्प्रूव हो सकता है वो देखना पड़ेगा। जो छोटे बच्चे हैं जो अंडर 19 हैं ख़ास तौर पे, जिन्होंने आगे चल के पाकिस्तान की टीम को वो देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान टीम के लिए वो खेलेंगे और नेशनल कलर्स वो में वो क्रिकेट खेलेंगे, तो उनके लिए भी जो सा है कि उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी अब उनको लंबी क्रिकेट जो सी हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट के जो मैनेजर्स हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे जो सा है ये इसके इम्प्रूवमेंट हो सकती है। एक सजेशन जो मेरे ज़हन में आती है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए, कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में जब हम हमारी टीम्स खेलती हैं, चाहे वो फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, कराची हो, पेशावर हो, लाहौर हो, पिंडी हो, जहाँ भी आप खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि कंडीशंस पिचेस जो सी हैं वो तकरीबन सेम होती हैं। और जब पाकिस्तान के तमाम लड़के, तमाम प्लेयर्स एक ही टाइप की विकेट्स के ऊपर खेल रहे हैं, तो उनको वो अ, अपने आप को चैलेंज कैसे करेंगे? अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोई चैलेंजिंग कंडीशंस भी होनी चाहिए, कोई चैलेंजिंग विकेट होने चाहिए। तो मेरी सजेशन ये होगी, और अगर ये पॉसिबल है, कि हमारे पास हर एक सेंटर में एक डिफरेंट टाइप ऑफ पिच हो। कहीं ग्रासी पिच हो, कहीं बाउंसी पिच हो, कहीं सीम स्विंग होता हो बॉल, कहीं स्पिन होता हो, कहीं मतलब आप कह लें कि जिस तरह इंडिया की टाइप की विकेट्स होती हैं कि पहले 2 दिन के बाद ही मतलब लंबी लंबी बॉल उनके वहाँ पर टर्न होती है, लो बाउंस वाली विकेट्स हों। मतलब हर किस्म, मेरा कहने का मकसद ये है कि हर किस्म की विकेट्स हों। ये नहीं है कि मतलब पूरे पाकिस्तान में आप चले जाएं और आप एक ही टाइप की जो सी हैं वो विकेट्स पे खेल रहे हों। तो इस तरफ को भी शायद अगर अगर हो सकता है, अगर पॉसिबल है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोचे कि हर सेंटर में अगर मुख्तलिफ़ किस्म की विकेट्स होंगी, तो ना सिर्फ बैट्समैन को मतलब ये जब हम खेलते हैं थोड़ी मुश्किल कंडीशंस में, तो शायद उनको इतनी मुश्किल नहीं होगी जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएं या इंग्लैंड जाएं या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड जाएं, तो वहाँ पर मुश्किल नहीं होगी। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, जहाँ पर बॉल टर्न होता है, वहाँ पर टर्निंग विकेट पे खेलने की थोड़ी सी आपको आदत होगी, आपको प्रैक्टिस होगी। इस तरीके से फास्ट बॉलर्स को भी हर किस्म की विकेट के ऊपर, फ्लैट विकेट हो, मतलब बाउंसी विकेट हो, सिम विकेट हो, कहीं आपकी बिल्कुल लो बाउंस वाली विकेट हो, मतलब मेरे कहने का मकसद है कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ पिचेस होंगी, तो और हमारे जो प्लेयर्स, फर्स्ट क्लास के जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने आगे चल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में, तो उनको एटलीस्ट थोड़ा सा बहुत नो हाउ हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो मुख्तलिफ कंडीशन में खेलने का। तो मैं एक छोटी सी सजेशन है कि अगर हमारे मुख्तलिफ सेंटर्स में मुख्तलिफ किस्म की पिचेस हों, तो वो प्लेयर्स को की बेहतरी के लिए, प्लेयर्स को तैयार करने के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकती है। जी, ये तो होगी सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मतलब अगर आप ये आज से या कल से शुरू करते हैं, तो ये थोड़ा टाइम लग सकता है फॉर थिंग्स टू इम्प्रूव। तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म। अभी हम अगर बात करें पाकिस्तान की टीम की जो करंट सिचुएशन से गुजर रही है, तो मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम को सेकेंड इनिंग्स का फोबिया हो गया है जी। सेकेंड इनिंग्स का फोबिया मैं किस लिए कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की टीम हमने पिछले कुछ मैचेस में देखा है, बांग्लादेश की सीरीज़ में भी, यहाँ पर भी अगर हमने देखा कि पाकिस्तान ने 556 रन किए, और इसी तरीके से हमने और भी पिछले मैचेस में देखा है। और इसका जिक्र शायद शान मसूद ने इस टेस्ट मैच के स्टार्ट होने से पहले भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में आके, मतलब अच्छी पोजीशन से मुराद है कि शायद शान मसूद भी यही कह रहे थे कि पहली इनिंग्स में हम अच्छा करते हैं और दूसरी इनिंग्स में हम बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। ये जो उनसे है काफ़ी कंसर्निंग बात है कि पाकिस्तान अगर फर्स्ट इनिंग्स में ऑलमोस्ट बैटिंग कंडीशंस, आप ये नहीं कह सकते कि बैटिंग कंडीशंस बहुत चेंज हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स का, मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान को, मैं तो उसको सेकंड इनिंग्स का फोबिया ही कहूँगा कि पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स में, और ये फोबिया आई थिंक इट्स कमिंग फ्रॉम द फियर ऑफ लूजिंग, अ मैच। और पाकिस्तान का ये जो माइंडसेट बन गया है और ये जो डर है शायद बैठ गया है कि हम ये मैच हार ना जाएं। तो अगर आपके जहन में इस तरह की अगर आपकी थिंकिंग होगी, अगर इस तरह की आपकी अप्रोच होगी एज अ टीम, तो बहुत मुश्किल होता है कि
कोई भी टीम हो, पाकिस्तान हो या कोई भी टीम हो, वो इस सिचुएशन से निकल सके, क्योंकि ये जो है ये आपके माइंड में है। और इससे निकलने का जो तरीका है जो वो तो यही है कि जी पाकिस्तान किसी मैच में, किसी भी मैच में जब भी जाता है और तो सेकंड इनिंग में विदाउट द फियर ऑफ लूजिंग खेले, बिल्कुल अपनी खुल के अपनी जो उनकी एबिलिटी है, अपना टैलेंट है उसके मुताबिक खेलें। और यकीनन पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो टैलेंटेड हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो माइंडसेट है, वो जो आजकल जो माइंडसेट है वो बिल्कुल एक लूजर्स का माइंडसेट है। और लूजर्स का माइंडसेट लेके आप मैचेस जीत नहीं सकते हैं। वो एक सूरत हो सकती है अगर आप के दूसरी टीम जो उनसे आपके अपोनेंट्स उनसे हैं वो बहुत ही नहायत ही आपसे भी ज़्यादा गंदी क्रिकेट खेले, तो तब जाके वो मैच हारेंगे। लेकिन पाकिस्तान को इस चीज़ से निकलने के लिए सिर्फ आई थिंक एक ही चीज़ चाहिए, और वो है कि सेकंड इनिंग्स में जब भी जाते हैं तो विदाउट द फेयर ऑफ लूजिंग खेलें। और इसके लिए जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, जो आपके टीम मैनेजमेंट है, जो कोचेज़ हैं आपके, और जो वो आपके प्लेयर्स की बहुत हेल्प कर सकते हैं, उनसे बात करके उनको कॉन्फिडेंस देके। और अगर बहुत ज़रूरी है और अगर यही है जो मुझे ख़दशा है कि पाकिस्तान के ये एक ज़हन में ये बात बैठ गई है, उनका ये माइंडसेट बन गया है कि हम हार ना जाएं। तो अगर आप कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट भी अगर आपने हायर करना है जो प्लेयर्स के साथ बात करे और उनको इस माइंडसेट से निकालने में मदद करे, तो अगर आपको ये भी करना पड़े तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये इस माइंडसेट से सिर्फ ये टेस्ट क्रिकेट पे आपके इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये आपकी ओवरऑल क्रिकेट पे इफेक्ट कर रहा है, आपकी ओवरऑल टीम पे इफेक्ट कर रहा है, जो ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पे बल्कि वनडे पे भी और टी20 पे भी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत से मैचेस में एक अच्छी पोजीशन लेके और पाकिस्तान मैचेस को फिनिश नहीं कर सक रहा है, या पाकिस्तान बहुत कंफर्टेबली इन फेजेस जो उनसे है वो दूसरी टीम के हाथ में दे देता है मैच। और ख़ासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में तो ये बहुत हो रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ हमने टेस्ट मैचेस देखे और इस टेस्ट में भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने 556 रन करके 556 बहुत बड़ा टोटल होता है, लेकिन पाकिस्तान ने फिर बॉलिंग में आके मतलब बहुत ही डिसअपॉइंट किया। मतलब हमने देखा कि कोई भी बॉलर जो उनसे है वो किसी एक जगह पे, हम कहते हैं जी टेस्ट क्रिकेट में जो बॉलर्स होते हैं वो एक लाइन पे एक लेंथ पे मतलब 5-5 6-6 ओवर करते हैं। और अगर फ्लैट विकेट हो और उसको आउट करना हो तो बॉलर को, तो आप उसको फ्रस्ट्रेट करके आउट करते हैं, आप उसको स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान का कोई भी बॉलर, आप फास्ट बॉलर्स की बात कर लें, नसीम शाह, शाहिन शाह अफरीदी, इब्रार, आमिर जमाल ने कुछ स्पेल्स अच्छे किए। लेकिन बात वही है कि आपके जो एक डिफेंसिव माइंडसेट बन जाए, या आपका एक ये माइंडसेट हो कि हम मैच हार ना जाएं या हमारे से मैच निकाल के दूसरी टीम ले ना जाए, तो इस सूरत में काफ़ी मुश्किल हो जाता है टीम्स को वापस खड़ा होना। और इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी हेल्प करनी चाहिए इनकी, और पाकिस्तान के जो कोचेज़ हैं, जो कोचिंग स्टाफ है, जो सीनियर ग्रुप है जो है, वो उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप फॉर्मर प्लेयर्स की जो उनसे आप मदद ले सकते हैं कि वो जाके उनसे प्लेयर्स के साथ बात करें, उनको समझाएं, उनको बताएं कि कैसे, और मतलब आप इस जो उनसे इस सिचुएशन से, इस फेज से निकल सकते हैं। कि यकीनन हर एक प्लेयर जो उनसे है, हर एक टीम जो उनसे है, वो इस फेज से गुजरती है। उससे कैसे निकलना है इसका जो उनसे जो सोल्यूशन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा। मतलब मुख्तलिफ एंगल्स के साथ मैं अपनी सजेशन दे रहा हूँ कि मुख्तलिफ एंगल्स आपको बता रहे हैं कि आप क्या हो सकता है कि आप साइकोलॉजिस्ट हायर कर सकते हो, आप पुराने प्लेयर्स के साथ को कह सकते हो कि आप प्लेयर्स के साथ बैठें, उनके साथ बात करें, उनको समझाएं। आप जो उनके क्रिकेट कोचेज़ हैं वो प्लेयर्स के साथ बैठें, उनको कॉन्फिडेंस दें। तो यकीनन ये पाकिस्तान टीम इस हम जिसको कहते हैं कि इस फेज़ से, बहुत बुरा जो ये फेज़ है, इससे निकल सकेगी। और पाकिस्तान की जी हमने ये सारी बात की कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान के प्लेयर्स क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, या पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट कैसे इम्प्रूव होनी चाहिए, ये सब बातें हमने की। लेकिन वी आर टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड वर ब्रिलियंट इन दिस टेस्ट मैच। इंग्लैंड की जो अप्रोच है वो ऐसी अप्रोच है कि दूसरी टीमों को उनसे सीखना चाहिए। ऑब्वियसली सब टीमों के पास शायद इस एबिलिटी के प्लेयर्स ना हों या इस माइंडसेट के प्लेयर्स ना हों, लेकिन इंग्लैंड ने
मतलब आप कह सकते हैं कि ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। टेस्ट मैचेस का जो देखने का या खेलने का तसव्वुर था लोगों के ज़हन में, जो आज से हम मतलब 10 15 20 साल पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि इस टाइप की भी जो सी है टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग हो सकती है जिस तरह की इंग्लैंड कर रही है। इंग्लैंड के जो माइंडसेट है वो है कि आपने मैच का रिजल्ट जो है ना वो आपने निकालना है, चाहे अगर आप इस कोशिश में मैच हार भी जाएं तो कोई बात नहीं। और इंग्लैंड ऐसे मैचेस हारा भी है, लेकिन ज़्यादातर इंग्लैंड मैचेस अपनी इस अप्रोच से जीतता है, क्योंकि वो अपनी जो अप्रोच है, जो अग्रेसिवनेस है उनकी, जो 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 ब्रेंडन मैकलम के इनके कोच बनने के बाद जो इस टीम में आई है, जो फ्रीडम है जो उनको मैकलम ने अपने प्लेयर्स को दिया है कि जाके अपनी खुल के अपनी गेम खेलनी है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, वो मतलब बहुत तारीफ़ के काबिल है जी। वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा आप कह लें तरीका है, एक ऐसी अप्रोच है कि वो दूसरी टीमों को भी अपनानी चाहिए। क्योंकि अब मॉडर्न डे क्रिकेट जो सी है वो यही क्रिकेट है जी, कि डिफेंसिव नहीं और ड्रॉज के लिए नहीं, और रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट जिसको कहा जाता है कि वो ये क्रिकेट है। और जितना पॉजिटिव इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट टीम खेलती है वो मतलब ब्रिलियंट है। हमने देखा कि उनके सारे बैट्समैन आप कह लें कि ओली पोप जो उनकी कप्तानी कर रहे थे इन द एब्सेंस ऑफ बेन स्टोक्स, वो सिर्फ बहुत जल्दी आउट हुए, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स आप देख लें, कॉली को देख लें, डकेट बेन डकेट कितना अच्छा खेले, हैरी ब्रुक तो खैर मतलब आउटस्टैंडिंग थे ही, उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी की। फिर जो रूट के बारे में तो ही इज़ द बेस्ट बैट्समैन करंटली इन द वर्ल्ड। जितने कंफर्ट के साथ वो सेंचुरीज बना रहे हैं, जितनी कंसिस्टेंसी के साथ वो सेंचुरीज बना रहे हैं, जितनी कंसिस्टेंसी के साथ वो स्कोर कर रहे हैं, वो लग नहीं रहा है कि वो कोई भी बॉलर जो उनसे उनको कोई डिफ़िकल्टी दे रहा है। तो ओवरऑल क्रिकेट की उनकी बात करें, फिर उनके बॉलर्स ने पहली इनिंग में 556 रन देने के बाद सेकंड इनिंग्स में बहुत बेहतरीन बॉलिंग की, और कुछ खैर शॉट्स जो उनसे हमारे बैट्समैन जिनके पास टेम्परामेंट नहीं है शायद, जिनमें इंक्लूडिंग आर कैप्टन शान मसूद, दो दफ़ा तीन दफ़ा उन्होंने आउट होने की पूरी कोशिश की, और फिर अल्टीमेटली वो हार्ड हैंड्स के साथ खेलते हुए पुश करते हुए आउट हुए। साइम यूग इस तरह आउट हुए शॉट मारते हुए। बाबर आजम जो है वो काफ़ी बुरी फॉर्म में है और लग नहीं रहा कि उनको क्रिकेट आती भी है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद, इन सारी बातें करने के बाद भी हम ये कहते हैं कि इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस थी वो एक टोटल परफॉर्मेंस थी, डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी। मतलब एक टीम ने 556 रन खाए हुए हैं पहली इनिंग्स में, वो वैसे ही जो उनसे ना वो डाउन हो जाती हैं, लेकिन इंग्लैंड ने कहा नहीं जी, 556 रन इज नथिंग। उन्होंने फिर पाकिस्तान के खिलाफ 823 रन कर दिए। 823 रन्स, इतना लंबा स्कोर, इतना ज़्यादा स्कोर का तो अब तो सब्र है ही नहीं जी। क्योंकि मोस्टली बैट्समैन के जो होते हैं, जो मुख्तलिफ टीम्स के पास जो बैट्समैन हैं उनके पास इतना टेम्परामेंट ही नहीं है कि इतना लंबा स्कोर करें और इतनी देर ग्राउंड पे खड़े रहें। और इस डिफ़िकल्ट कंडीशन में मैंने अपने पिछले जो उनसे हमारी मेरे वीलॉग्स थे उसमें मैंने कहा था कि इंग्लैंड के लिए जो उनसा ये मौसम है, जो इतना गर्म मौसम है, ये इनको बहुत तंग करेगा। लेकिन हमने देखा कि हैरी ब्रुक और जो रूट जब उन्होंने लंबी पार्टनरशिप लगाई, उनको उस गर्मी से उनको क्रैम्पिंग हो रही थी और काफ़ी तकलीफ में भी थे, लेकिन उनकी उस तकलीफ के बावजूद भी उन्होंने अपना फोकस और कंसंट्रेशन नहीं छोड़ी। और उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स में उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की। उनके तमाम बॉलर्स ने, उनके बॉलर्स इतने एक्सपीरियंस नहीं है, गस एटकिंसन हो गए या वोक्स हो गए और कास हो गए, फिर जैक लीच ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो इतने एक्सपीरियंस बॉलर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की कंडीशंस में एक बेहतरीन बॉलिंग की और पाकिस्तान को मतलब आप कह लें कि एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट जो है वो पाकिस्तान को उन्होंने दी। ये इस सीरीज़ का सेकंड टेस्ट मैच जो इसी वेन्यू पे यानी कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो रहा है 15 तारीख से। और अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है, जो कैप्टन हैं, जो कोचेज़ हैं, वो अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम को कैसे लिफ्ट करते हैं, उनका मोराल कैसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि वो नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें। पिच कंडीशन कैसी होगी,
2-3 दिन में जो उनसे पिच कंडीशन जो उनसे हैं वो चेंज करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन लगता यही है कि तकरीबन ऐसी ही पिच होगी जैसे पहले टेस्ट मैच में थी। और अगर ऐसी पिच है तो पाकिस्तान को अपनी टीम कम्बिनेशन भी देखनी होगी। और क्योंकि इब्रार जो उनसे हैं वो सेकंड लास्ट डे पे बॉलिंग भी नहीं कर सके, क्योंकि वो उनको बुखार था और वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं जी। तो पाकिस्तान को एक स्पिनर भी ढूंढना होगा कि एक ऐसा स्पिनर जो आपको विकेट्स के साथ साथ कंट्रोल भी दे सके, जो रन्स रोकने में और एक एंड को टाई अप करने में भी मदद दे। इब्रार जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से इस मैच में ये करने में नाकाम रहे। ना उन्होंने विकेट्स ली, ना उन्होंने रन्स रोके, किसी किस्म का कोई प्रेशर बिल्ड नहीं कर सके बैट्समैन पे। इनफैक्ट ना फास्ट बॉलर्स और ना ही स्पिनर्स, जो हमारे सेकंड स्पिनर भी जो जिन्होंने बॉलिंग की, सलमान अली आगा, वो भी ऐसा करने में नाकाम रहे। तो हमें देखना होगा कि अब पाकिस्तान कौन सी कम्बिनेशन खिलाता है। तो लेट्स होप जी कि पाकिस्तान इस जो बुरी डिफीट है इससे बाहर निकलेगा और अगले टेस्ट मैच में एक इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस देगा। अगर मैच ना भी जीते पाकिस्तान, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान फाइटिंग क्रिकेट खेले और कोई इतनी कंफर्टेबली, इतनी ईजिली जो उनसे वो डिफ़ीट जो उनसे हैं वो नहीं होनी चाहिए किसी भी टीम को, क्योंकि वो अगले आने वाले मैचेस के लिए, अगले आने वाले प्लेस के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द पाकिस्तान टीम जी। आज के लिए इतना ही जी। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।